ये वेबिनार आप सभी को मालूम है कि ये यूनिवर्सल सिंबल्स के ऊपर हमने ये वेबिनार बनाया है, जहां पर हम 100 सिंबल्स के ऊपर काम करेंगे। 100 पावरफुल सिंबल्स। आप में से ज्यादातर लोगों ने रेकी सीखा होगा और ज्यादातर लोगों ने कुछ और मोडालिटी सीखी हुई होंगी, तभी आप लोग यहाँ पर आए। क्योंकि ये जो वेबिनार है, ये जो क्लासेस हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग मास्टर्स हैं या फिर जो लोग ग्रैंड मास्टर्स हैं। मास्टर्स अगर इस कोर्स को करते हैं तो मास्टर्स के लिए केवल वो हीलिंग्स कर सकते हैं, वो किसी को सिखा नहीं सकते, किसी का शक्तिपात नहीं करते। अगर वो शक्तिपात करना चाहते हैं तो उनको ग्रैंड मास्टरशिप करनी पड़ेगी, जो हमारी जिसको हम बोलते हैं टीचरशिप। और अगर वो टीचरशिप में है, ऑलरेडी टीचर है, पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो लोग भी इसको सीख सकते हैं बड़े ही आराम से, और बड़े ही आराम से वो लोगों को शक्तिपात दे सकते हैं। ठीक है। तो दोनों कैटेगरी में, अगर आप मास्टर्स हैं या फिर आप ग्रैंड मास्टर्स हैं, आप दोनों उसमें इसको सीख सकते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि अगर आप मास्टर हैं तो आप सिर्फ उसको हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग रेकी से रिलेट करते होंगे, बहुत सारे लोग और दूसरी दूसरी मोडालिटीज को रिलेट करते हैं। मेरा नाम उपासना है। मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। रेकी और रेकी से रिलेटेड जितने भी courses हैं वो मैं यहाँ पे करवाती हूँ। प्लस मैं एंजल थेरेपी यहाँ पर सिखाती हूँ। इसके अलावा और भी मोडालिटीज पे काम करती हूँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर मैं एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर काम करती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर रेकी सिखाती हूँ और रेकी के साथ मैं बहुत क्लोज हूँ, तो मैं रेकी से ज्यादा मेरी शब्दों में उसका वर्णन थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है। बाकी सब मोडालिटीज भी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। अपनी जगह पे हर मोडालिटी का अपना एक काम है, अपना एक पॉजिटिव काम है। सभी मोडालिटीज हमको उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, हमको उस स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। चलिए अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सभी लोग आज जो जुड़े हैं, आज जो ये वेबिनार है, ये यूनिवर्सल सिंबल्स का है, जिसके अंदर हमारे 100 सिंबल्स होते हैं। 100 सिंबल्स के साथ आप लोगों को शक्तिपात दिया जाएगा, आप लोगों को अट्यूनमेंट दिया जाएगा। हर एक एक सिंबल की अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक पावर है। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर सिंबल को 4.5 लाख मंत्रास की पावर होती है हर एक एक सिंबल के अंदर। लेकिन जो यहाँ पर हम लोग सिंबल सीखेंगे, ये बहुत ज्यादा पावरफुल सिंबल्स हैं। इनको आप ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी पेशेंट जब आपके पास आता है, तो पहले आपको उसको बैलेंस करना है, उसके बाद आपने इन सिंबल्स को यूज करना है। अगर आपको लगता है कि ये सिंबल की आवश्यकता है उसे इस्तेमाल करने के लिए, तभी आपको ये सिंबल्स का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज आपको ये सिंबल्स को तब तक यूज नहीं करना है जब तक कि आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि इसकी आवश्यकता है। जैसा मैंने बोला, क्योंकि ये एक पावरफुल सिंबल्स है। जैसा कि हम रेकी में हमारे पास दो सिंबल्स होते हैं, एक होता है हमारा पावरफुल सिंबल हम जिसको बोलते हैं चौकोरे, और एक होता है हमारा मास्टर सिंबल डायकोनियम। अधिकतर हीलर्स क्या करते हैं कि वो सभी सिंबल्स को एक साथ डालकर हीलिंग कर देते हैं, जहां पर उसकी जरूरत है या फिर नहीं है। ठीक है। अगर आप नॉर्मल कर रहे हैं तो कोई ऐसे नुकसान नहीं होता है। लेकिन कभी कभी सिंबल्स में इतनी हाई पावर होती है कि वो आप लोगों को नुकसान भी दे सकती है। कभी कभी जो लोग करते हैं उनको भी, या जिनके ऊपर हम करते हैं उनको भी। तो इसलिए इस चीज प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको इन चीजों की नॉलेज होती है। ऐसे भी यूज करेंगे तो उसका आपको नेगेटिव असर मिलेगा नहीं। नेगेटिव असर एकदम से नहीं आता है, क्योंकि ये कोई आपका तंत्र विद्या नहीं है, ये एक आपकी पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव हीलिंग है। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई ब्लैक मैजिक वाला केस नहीं है कि आपको कोई डरने की जरूरत है, कोई घबराने की जरूरत है। लेकिन आपको खुद से मालूम चल जाएगा कि
थोड़ा सा भी 19-20 का आपको डिफरेंस पता चलेगा कि यहाँ पर आपको इस चीज को इस्तेमाल करना है या नहीं। बट इसके लिए आपको सिंबल्स के साथ अपना कनेक्शन बनाना जरूरी है, इसके लिए आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होनी जरूरी है। तो जो लोग ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो ही इन चीजों को आगे अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपनी हीलिंग कर सकते हैं, साथ में दूसरों की हीलिंग भी कर सकते हैं। इन सिंबल्स को अगर आप सीखते हैं तो इन सिंबल्स को आपको रोज करने की जरूरत नहीं है। जब हम आपको सिखाएंगे तो आप सिर्फ उसको कुछ दिन के लिए आप उसके मेडिटेशन हर एक एक सिंबल के साथ आप करेंगे ताकि आपका उनके साथ कनेक्शन बन सके, या फिर आप उनको लिख कर अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेकर आएंगे ताकि आपका उसके साथ कनेक्शन बन सके। रोज इनको नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही हैवी पावरफुल सिंबल्स हैं, तो इनको डेली करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम और मोडालिटीज के अंदर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम रेकी के अंदर 24 बॉडी पार्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं, अपने 7 चक्रास की प्रैक्टिस करते हैं 21 दिन, कम से कम 21 दिन से लेकर 3 महीने तक मैं बोलती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमको यही बोला था कि आप 3 महीने तक प्रैक्टिस करें। तो वही चीज मैं आप लोगों को भी सिखाती हूँ, बट नॉर्मली आप ज्यादातर सभी लोग बोलते हैं कि 21 दिन कम से कम करिए। तो आप 21 दिन से 3 महीने, वो आपके ऊपर है। 21 दिन तो कम से कम आपको करनी ही है। अगर आप ज्यादा समय तक कर सकते हैं तो 3 महीने तक आप उनको रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद आप उनको बीच बीच में अपना कोई डेज सेट कर कर आप कर सकते हैं, या आपको जब लगता है कि आपको नीड है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इन सिंबल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 21 दिन की प्रैक्टिस करनी है या 3 महीने की प्रैक्टिस करनी है। इन सिंबल्स के साथ आपको कुछ समय तक, जब तक कि आपका कनेक्शन नहीं बनता, तब तक आपने इन सिंबल्स को थोड़ा सा मेडिटेट करना है। 1-1 मिनट का भी अगर आप मेडिटेट करेंगे तो भी वो चले। ठीक है। या फिर आप उनको लिखें पेपर के ऊपर, रेड पेन से उनको ड्रॉ करके उनको लिखें। ये सिर्फ इसलिए करवाती हूं मैं ताकि आप लोगों का कनेक्शन बने, ताकि आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में वो आए, ताकि जब आप लोग बार बार उन सिंबल्स को लिखेंगे, बार बार उन सिंबल्स के साथ मेडिटेट करेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो वो सिंबल आएंगे ही, और उन सिंबल के आने के साथ साथ आप उनके वर्क को भी समझ पाएंगे कि ये सिंबल को हमने कहाँ पर कैसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। क्योंकि अधिकतर लोगों, जितने भी आप इतनी मोडालिटीज लोग सीखते हैं, अच्छी बात है, उससे हमारी पावर्स तो इनहेंस होती ही हैं, लेकिन जब इस्तेमाल करने की बारी आती है, जब यूज करना होता है, तो अधिकतर लोग 2-3-4 सिंबल से ऊपर नहीं जाते हैं, और उसकी वजह सिर्फ इतनी ही होती है क्योंकि वो हमें प्रैक्टिस नहीं होते हैं, हमें याद नहीं रहते हैं, और फिर जो हमें उस वक्त याद आता है हम वो कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस करने का भी बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप एक पेपर पे वो सारे सिंबल्स को ड्रॉ करें, उन सिंबल्स के नाम लिखें, और एक एक लाइन में उन सिंबल्स का वर्क लिखें, जितना भी आपने अब तक सीखा है। और जब भी आपके पास कोई हीलिंग आती है, आपको कोई हीलिंग करनी है, तो आप अपनी वो बुक खोलें और उसमें से ढूंढें कि कौन सा जरूरत आपको इस सिंबल की है, और उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। बनाते वक्त आपको थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन उसके बाद आपके लिए पूरे जीवन के लिए वो आसान काम हो जाएगा। तो इस तरीके से एक अपनी डायरी को मेंटेन करिएगा। और जो लोग मेरे साथ यहाँ पर सीखेंगे उन लोगों से तो मैं डायरी मेंटेन करवाऊंगी ही। बाकी जो लोग नहीं सीखेंगे उन लोगों के लिए है कि वो एक डायरी अपनी इस तरीके से अगर मेंटेन करके अपना कार्य को करते हैं तो उसमें उनको बहुत ज्यादा सफलता मिलती है।